नमस्कार दोस्तों, सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। निष्ठा 3.0 के मॉड्यूल 11 और 12 अपडेट हो चुके हैं। तो हम आपके सामने उपस्थित हैं मॉड्यूल 11 की प्रश्नोत्तरी लेकर, और आपके सामने हम तीनों अटैम्प्ट लाइव करके दिखाने वाले हैं। और हमारा प्रत्येक अटैम्प्ट में स्कोर 20 से 20 होगा। तो आप भी अगर अपना स्कोर 20 में से 20 पाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आपके प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टक्स गणित एक खालिस्तान है। तो टक्स गणित सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग। नंबर 2 है प्रौद्योगिकी का सावधानी पूर्वक उपयोग। नंबर 3 है आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग। नंबर 4 है शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा नंबर 2, 3 और 4। नंबर 2, 3 और 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता है। तो मुद्रित सामग्री को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में नहीं अपनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा शास्त्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रमाणिक चुनौतीपूर्ण बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना खालिस्तान का हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉक MOOC का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप होगा आपका मैसिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नंबर 3 मॉक का पूर्ण रूप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। तो नंबर 4 सदैव उच्च भुगतान प्राप्त करता बने रहे, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, ये खालिस्तान हो सकते हैं। तो इसमें आएगा नंबर 3 आपका संशिष्ट स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहाँ वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी कभी कभी दृश्य, सर्वे, हेपेटिक, सोमेटोसेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। तो इसमें आएगा खालिस्तान में संवर्धित। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, कक्षा के वातावरण में खालिस्तान से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। तो ये नंबर 2 वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 वर्ष खालिस्तान तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक। अगला प्रश्न है, खालिस्तान विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रित सामग्रियां। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीटी का अर्थ है। तो नंबर 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली प्रणाली अपनाता है तो खालिस्तान उसे समतावर्धी कहा जाता है। इसका राइट आंसर 1 नंबर समतावर्धी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो खालिस्तान द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। यूनेस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना खालिस्तान का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4, सामुदायिक संबंधों में उन्नति। नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। तो इसका राइट आंसर नंबर 4, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। अब हम 20 क्वेश्चन अटेंड करे हैं और पहला अटेम्प्ट हम सबमिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्कोर 20 में से 20 हमारा स्कोर है। इसी प्रकार अगला और उसके बाद तीसरा अटेम्प्ट भी हम आपको करके दिखाने वाले हैं। हर बार हमारा स्कोर 20 में से 20 रहने वाला है। तो अब सेकंड अटेम्प्ट हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है TPAC का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा आपका टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला खालिस्तान अधिक उपयुक्त संसाधन है। तो इसमें आएगा आपका ऑडियो स्रोत नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कक्षा के वातावरण में खालिस्तान से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिक व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। इसका राइट आंसर होगा मानवीय संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक FLN है जो हमेशा से खालिस्तान का केंद्र था, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। आभासी प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों में की पेशकश करने की क्षमता है जो खालिस्तान में सबसे उपयुक्त है। इसका राइट आंसर होगा जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ट अधिगम, कदाचार, आजीवन अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, 3 इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता है तो मुद्रित सामग्री नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वयं का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक और शारीरिक। नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहाँ वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमेटोसेंसरी और सूंघने के संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। तो इसमें खालिस्तान आ जाएगा संवर्धित। नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुंच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एजुकेटिव 8 भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो खालिस्तान के लिए एक गेम है प्राथमिक स्तर के लिए। नेक्स्ट है खालिस्तान उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावशाली होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 वर्ष खालिस्तान तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है 2025 तक। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग खालिस्तान होगा।
शारीरिक रूप से हानिकारक। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक चुनौतीपूर्ण बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना खालिस्तान का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। तो इसमें आएगा CICT और NCERT दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टेप ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। स्टेप ड्राइंग है तो टेक्स्ट पेंट में आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इस प्रकार 20 क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट हम सबमिट करते हैं और आप स्कोर देख सकते हैं। हमारा स्कोर दूसरे अटेम्प्ट में 20 में से 20 है, देख सकते हैं। अब हमारा ये लास्ट और अंतिम अटेम्प्ट को आपके सामने हम करके दिखा रहे हैं कि बच्चे खालिस्तान के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। तो इसमें आएगा हानिकारक और सोशल साइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो टेक्स्ट पेंट का इसमें रचनात्मकता के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। तो इसका आंसर है शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, टक्स गणित 1 है। तो यह गणित सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो सदैव उच्च गुणवत्ता भुगतानकर्ता बने रहे खालिस। तो इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा ICT शिक्षण सामग्री होना चाहिए। अगला है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के लिए निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकोग्निशन। अगला प्रश्न है, ICT का अर्थ है। नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, टक्स मैथ है। तो ये खेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या है। तो नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक और शारीरिक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर खालिस्तान का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायी तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें है डिजिटल गेम। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। नंबर 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खालिस्तान वास्तविकता दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहाँ वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न। तो इसमें वास्तविकता आते ही आपको क्या करना है, संवर्धित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। तो इसमें CICT और NCERT दोनों है। अगला प्रश्न है, MOOC का पूर्ण रूप क्या है। तो नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है। टेक्स्ट पार्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग शारीरिक रूप से हानिकारक होगा। अगला प्रश्न है, ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो खालिस्तान जीवन पर्यंत अभिगम बनाए रखना सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। तो आभासी प्रयोगशालाएं। ECCE अधिगम के अनुभव में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये खालिस्तान हो सकते हैं समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। नंबर 1 राइट आंसर। अगला है, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक चुनौतीपूर्ण बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना खालिस्तान का हिस्सा है। तो यह अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। इस प्रकार तीसरा अटेम्प्ट पूरा हुआ है। सबमिट करके आप स्कोर देख सकते हैं। फाइनल अटेम्प्ट में भी हमारा स्कोर 20 में से 20 है। इस प्रकार आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे और तो तीनों अटेम्प्ट में भी आप भी 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। यह आपके सामने लाइव करके हमने दिखाया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।